अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। मारिया मोंटेसरी ने जिन दो एरियाज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है वो एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ और इसके साथ साथ जो दूसरा एरिया है वो है सेंसोरियल डेवलपमेंट। इन दो एरिया पे मारिया मोंटेसरी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। हम ये देखेंगे कि एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और बच्चों की ज़िंदगी पे इन एक्सरसाइजेस को करने से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लेकर चलेंगे। इसमें आपके सामने इस वक्त आपको बहुत सारा मटेरियल नज़र आ रहा है। ये वो तमाम मटेरियल है जो हम एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ होती क्या है। व्हाट आर एक्सरसाइजेज विच आर रिलेटेड टू प्रैक्टिकल लाइफ। पहली बात ये समझनी है कि इंसान जब सुबह जागता है और रात को जब सोता है, इस दौरानिए में, इस टाइम पीरियड में, इस फेज में इंसान जितने भी काम करता है, जितने भी अमूर हैं, इन सबको एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं। हमारी डेफिनेशन हो गई कि सुबह जागने से रात सोने के दरमियान तक जितने हमारे काम हैं उन सबको हम एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ कहेंगे। अब इन कामों से क्या फायदा है, ये काम क्यों हम बच्चों को सिखाएंगे, और एक बच्चा जिसको ये काम आते होंगे, किसी एक्सपर्ट से सीखे होंगे वो, और एक वो बच्चा जिसने ये काम नहीं सीखे होंगे, उन दोनों में डिफरेंस होगा, उन दोनों की कंपटेंसीज में डिफरेंस होगा। अब आप देखते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद हम पहला काम क्या करते हैं, हम दुआ पढ़ते हैं, बिस्तर झाड़ते हैं, नीचे उतरते हैं, स्लीपर या कोई भी स्पॉन्ज पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, वॉशरूम तक जाते हैं, वॉशरूम में हम फेस वॉश करते हैं, वॉशरूम करते हैं, फिर हम बाहर आते हैं, दरवाज़ा खोलते बंद करते हैं, फिर हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, हम जाके जब टेबल पे बैठते हैं या दस्तरखान पे बैठते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने खाना होता है, उस खाने को हमने अपने बर्तनों में डालना है, और फिर हमने पानी पीना है, पानी को गिलास में डालना है, गिलास को मुंह तक लेके आना है, चम्मच उठानी है, कांटा उठाना है। इस तरह के जितने भी हमारे काम है, छोटे से आप देख लें कितने काम बच्चे ने करने हैं। अगर ये इन कामों की हम बच्चों को एक्सरसाइजेस करवा लें छोटी एज में, 3 से 6 साल में, तो वो बच्चों के लिए काम आसान हो जाएंगे। और वो बच्चा जो ये काम कर लेगा, वो बच्चा एज कम्पेयर टू उस बच्चे के जिसने ये काम नहीं किए, ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नज़र आएगा उस बच्चे के अंदर, और वो बच्चा ज़िंदगी में ज़्यादा आसानियों वाला बच्चा आपको मिलेगा, बच्चा ज़्यादा खुश व खुर्म मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं कि क्या मकासद हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ की, और वो बच्चे जो एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ करके आगे आते हैं उनमें क्या ख़ास बातें होती हैं, और जो नहीं आते उनमें क्या कमियां रह जाती हैं। मारिया मोंटेसरी ये कहती हैं कि जो बच्चे एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल लाइफ करके आते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए, एक बच्चा जिसके मुंह भी वालदा वॉश करती हो, उसको वॉशरूम भी वालदा लेके जाती हो, वो जब स्कूल गोइंग हो जाएगा, स्कूल जाएगा, तो वहाँ आया या टीचर को ये काम करना पड़ेगा। इसका मतलब वो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक वो बच्चा जो अपने सारे काम खुद करता है और एक वो बच्चा जो अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता, उसके एटीट्यूड में बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा और वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इसलिए बच्चों को एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए, जो रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ हैं, जो रोज़मर्रा हम काम करते हैं वो करवाएँगे, उससे बच्चों के अंदर एतमाद पैदा होगा और बच्चा इंडिपेंडेंट फ़ील करेगा, उसको कोई वो अपाज नहीं होगा। अपाज मैं उन बच्चों को कहता हूँ जिनकी माएँ सारा काम उनको करके देती हैं, बज़ाहिर तो वो अनकॉन्शियसली मोहब्बत में कर रही होती हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि उनके इस अमल से उनका बच्चा बाकी इंसानों की निस्बत कितना पीछे रह रहा होता है। इस तरह आप देहात में जब बच्चों को देखते हैं तो देहात के बच्चों को वालिदा ज़बरदस्ती काम करवाती हैं, प्रेशर से काम करवाती हैं, वो बच्चे भी एक्सपर्ट तो हो जाते हैं लेकिन उनके एटीट्यूड का बड़ा डिफरेंस होता है। और इस तरह शहरों में हम काम ही नहीं करते, बच्चों को हर काम खुद बताते हैं कि ये मैंने करना है, आपके लिए ये भी मैं ला रही हूँ, ये भी मैं ला रही हूँ। तो इस तरह बच्चों की जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी मुतासर होती है, मेंटल डेवलपमेंट भी मुतासर होती है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी मुतासर होती है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि अगर बच्चा काम करता है तो उसको काम से मोहब्बत पैदा होती है, वो हट हराम नहीं होता, वो काम चोर नहीं होता, वो काम से भागने वाला फिर नहीं बनता बड़ा होके, क्योंकि वो छोटी एज से काम करता हुआ आ रहा है।
इस तरह जिन बच्चों को कपड़े इस्त्री हुए मिलते हैं, धुले हुए मिलते हैं, हर चीज़ उनको उनकी जगह पे मिलती है, वो बाद में जब किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, किसी हॉस्टल में चले जाते हैं, वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि हाँ ये सारा काम मैं कैसे करूँ, मुझे तो ये काम आता ही नहीं है। इसी तरह तीसरे नंबर पे जो बच्चे अपना काम खुद करते हैं, उनके अंदर खुशी होती है, वो सेटिस्फाई होते हैं। तो उनके चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं, और वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं, पैसिव नहीं होते हैं वो बच्चे। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये दुनिया अगर हमने ऑर्गेनाइज, खूबसूरत, साफ सुथरी बनानी है, तो हर बंदे को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, अपने हिस्से की सफाई करनी पड़ेगी, अपने फ़राइज़ पूरे करने पड़ेंगे। तो हर इंसान जब अपने काम करता है तो दुनिया हमारे लिए बड़ी ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलेगी। आगे फिफ्थ नंबर पे हमारे पास ये है कि हम देखते हैं कि हम अगर आप बड़ों की मिसाल लें तो हम ये देख रहे होते हैं कि हाँ, एक टीचर पढ़ा रही है स्कूल में और वो उसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, वो क्या करती है, वो ना तो गूगल से हेल्प ले रही होती है, ना कि यूट्यूब देख रही होती है, और ना ही उसके करीब जो बैठा हुआ टीचर है उससे वो मदद मांगती है कि प्लीज़ मुझे ये कॉन्सेप्ट समझा दें, ये कॉन्सेप्ट किस तरह का है, इसमें थोड़ी सी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट पे कैसी है। उससे उसने नहीं मांगनी हेल्प। तो हेल्प मांगते हुए हम शर्मा रहे होते हैं, हिचकिचा रहे होते हैं। तो इस तरह अगर आपके बच्चे ईपीएल की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो हेल्प नहीं मांग जी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग हेल्प लेते हैं तो वो जल्दी काम को सीख लेते हैं, हेल्प मांगना। अच्छा, दूसरा ये कि हेल्प करने से भी हम बहुत हिचकिचा रहे होते हैं कि पता नहीं इसकी मदद की तो ये नाराज़ हो जाएगा, ये माइंड कर जाएगा, तो हेल्प भी हम नहीं करते हैं। तो इस तरह जो लोग एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल लाइफ जो बच्चे करके आते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत होती है और हेल्प देनी होती है। आज मैं एक स्कूल में विजिट करके आया हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा जो ईपीएल का मटेरियल था, सेंसोरियल का मटेरियल था, उसके साथ बच्चों को, जो प्ले ग्रुप के बच्चे उनके साथ मैंने उनको एक्सरसाइजेस करवाई। टीचर का क्लेम ये था कि ये बच्चे रो रहे थे और बैठते ही नहीं हैं। वो सारे बच्चे बहुत खुश और इंजॉय कर रहे थे क्लास को। उन सबको मैंने एक्टिविटीज़ के ऊपर लगाया, और एक बच्चा ऐसा था कि जो बाकी सबको सिखा रहा था कि हाँ ये ऐसे करें, ऐसे करें। एक बच्चे को जब बात समझ आती है वो खुशी फील करता है दूसरे को सिखाने में, और जब वो सिखा रहा था तो हम उसे मोटिवेट कर रहे थे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। इससे उसे ये पता चल गया कि हाँ ये वाला काम करना अच्छा काम है, तो अब हमेशा वो सिखाएगा। तो इस तरह एक इन एक्सरसाइजेस से बच्चों के अंदर दूसरों की हेल्प करना और दूसरों से हेल्प लेने की सलाहियत पैदा होती है, टेंडेंसीज मजीद उभरती है। हम छठे नंबर पे जाएं तो फॉर पासिंग गुड हैबिट, जो आपके पास, जाहिर बात है कि एक पेरेंट की जैसी हैबिट्स हैं वो उसके बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो अगर आपकी आदत अच्छी हैं, तो अगर आपकी खुद आदत अच्छी हैं, आप खुद चीज़ों को तमीज़ के साथ अच्छे अंदाज से डील करते हैं, हैंडल करते हैं, तो यही आदत फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी। तो एक वो बच्चा जो ईपीएल की एक्सरसाइजेस टीचर ने सिखाई हैं, तो उस बच्चे में ये एक्सरसाइजेस आगे उसकी अपनी नस्ल में जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि उसको कोई टीचर मिले, आपने उस बच्चे को अगली जनरेशन का टीचर बना दिया। 7 नंबर पे हमने ये बात की कि दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक ग्रॉस मोटर और एक फाइन मोटर। तो मूवमेंट हमारी बॉडी की डेवलपमेंट उनकी होना बहुत ज़रूरी होता है, और बॉडी की मूवमेंट की डेवलपमेंट ना होने से बहुत सारे इंसानों के अंदर कमियां रह जाती हैं। तो इस तरह जो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, अब ग्रॉस मोटर फाइन मोटर का डिफरेंस आप यूँ समझ लें कि फाइन मोटर जैसे पेंसिल पकड़ना है, चम्मच पकड़ना है, बटन बंद करना है, इसमें फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होता है, फाइन मोटर मसल्स यूज होते हैं। इसमें जब किसी बॉल को आप किक मार रहे होते हैं, आप चम्मच हिला रहे होते हैं, बड़े वाला चमचा, तो वहाँ पे आप ग्रॉस मोटर का यूज कर रहे होते हैं। तो आपकी जो मूवमेंट है उसकी डेवलपमेंट भी इन्हीं एक्सरसाइजेस से हो रही होती है। इसके साथ 8th नंबर पे आपका आता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। तो मैंने कल भी ये बात की थी कि देयर इज नो एजुकेशन विदाउट नॉर्मलाइजेशन। एक नॉर्मल बच्चा मतलूब है क्लास में, और वो बच्चा नॉर्मल तभी होता है जब इडेप्टेशन होती है। इडेप्टेशन से मुराद ये है कि वो उस इन्वायरमेंट को, जिससे वो अपने घर से निकलकर उस इन्वायरमेंट में तशरीफ़ लाया है, तो वो उसको अडॉप्ट कर ले। तो उसको अडेप्ट तभी कर सकता है जब उसकी पसंद का वहाँ मटेरियल हो, और ऐसा मटेरियल हो जो उसको फैसिनेट करे, अट्रैक्ट करे,
अपनी तरफ उसे खींचे। तो जब आप ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो यही एक्सरसाइजेस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस वो घर में कर रहे होते हैं, तो उन्हें फिर वो एडेप्टेशन हो रही होती है। हाँ, घर में भी मुंह धोना है, यहाँ भी हम मुंह धो रहे हैं, घर में भी कुर्सी उठानी है, बर्तन उठाने हैं, यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं। तो वो नॉर्मलाइज हो रहा होता है, एडेप्टेशन की तरफ आ रहा होता है। इसके साथ साथ आप को यहाँ मैं ये बताऊं कि जो शुरू की क्लासेस होती हैं यानी प्ले ग्रुप होता है, तो प्ले ग्रुप में पहले 2 मंथ्स मैक्सिमम ईपीएल की एक्सरसाइजेस करवाएं ताकि बच्चे के अंदर एडेप्टेशन क्रिएट हो और वो स्कूल और घर के माहौल के साथ लिंक कर सके चीज़ों को। तो बच्चे रोएंगे भी नहीं और मैक्सिमम टाइम वो इसमें रहेंगे और इसी एक्सरसाइज को करते करते उनकी बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग हो जाएगी साइड वाइज। 9th नंबर पे ये है कि इस दुनिया से जो मोहब्बत है, इस दुनिया से मोहब्बत से मुराद ये नहीं कि इस दुनिया में आपने हमेशा रहना है। इस दुनिया से मोहब्बत से मुराद ये है कि इस दुनिया को आने वाले लोगों के लिए अच्छा छोड़ के जाना है आपने। तो हर 30-40 साल के बाद आपकी जो मलकियत है वो आपकी नहीं रहती, वो किसी और की हो जाती है। इसलिए इस दुनिया में जो आप किसी के लिए छोड़ के जा रहे हैं वो बेहतरीन हालत में रहना चाहिए। तो जब आप बच्चों को कूड़ा उठाना सिखाते हैं तो यूनिवर्स में आप सफाई का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं। आप लड़ाई झगड़े से बच्चों को दूर कर रहे होते हैं, तो आप डिस्ट्रक्शन से बच्चों को दूर कर रहे होते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस भी हमें हेल्प करती हैं कि हम इस यूनिवर्स को, इस दुनिया को साफ सुथरा और एक ऑर्गेनाइज प्लेस छोड़कर जा रहे हैं। लास्ट में ये है कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं इंसानों के अंदर, जो कमियां होती हैं, जैसे कुछ लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, गुस्सा आता है, ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, तो उनको ऐसे बच्चों को अगर आप एक्सरसाइजेस के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी वो जो एक डिसऑर्डर है उससे आप उस सेव कर सकते हैं। उससे आप तो थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए आप बच्चों को दूर लेकर चले जाते हैं और बच्चे ये एक्सरसाइज करते करते बहुत सारी स्किल्स भी सीख लेते हैं और नॉर्मलाइजेशन की तरफ भी मूव करते हैं। ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। अब हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सरसाइजेस के, हम इनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखते हैं तो थोड़ी एक्सरसाइजेस नहीं है, ढेरों ढेर एक्सरसाइजेस हैं और हर इलाके, हर मुल्क, हर कस्बे के मुताबिक अपनी एक्सरसाइजेस बनेंगी। इसमें कोई स्टैंडर्डाइज एक्सरसाइजेस नहीं है। मैक्सिमम एक्सरसाइजेस आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उसमें जो है काम बच्चे करते हैं वो एक्सरसाइज हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बच्चे घास काटते हैं, तो आपको घास काटने की एक्टिविटी बच्चों को सिखानी है। ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ बच्चे मशीनें कोई छोटी मोटी चलाते हैं, तो आपको वही चलाने हैं। जानवर पालते हैं बच्चे, तो आप वही जानवरों को पालने और जानवरों की सफाई वाली एक्सरसाइजेस का पोर्शन ज्यादा करेंगे। इन जनरल कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में कॉमन रहती हैं, जैसे खाना खाने की एक्सरसाइज। तो खाना पूरी दुनिया में जहाँ भी बंदा खा रहा होगा वो चुबा के खाना खाना है, और खाने की आवाज़, चलने की आवाज़ और गद्दे की आवाज़ जो है वो नापसंदीदा आवाज़ है, इनसे अवॉइड करना है आपने। इन एक्सरसाइजेज को अगर हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो पहले नंबर पे वो उस तरह की एक्सरसाइजेज जिसमें फोल्डिंग, पोरिंग, होल्डिंग, इस तरह की जो एक्सरसाइजेज आएंगी, इस तर्ज की जो एक्सरसाइज आएंगी जिसमें मूवमेंट होगी, तो इन एक्सरसाइज को आप कहेंगे एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस। इसके साथ जो एक्सरसाइजेस आपको पर्सनल केयर की तरफ ले, जो एक्सरसाइजेस आपको पर्सनल केयर की तरफ लेके जाएंगी, जैसे पर्सन की अपनी जो केयर है उसमें ड्रेसिंग आ सकता है, वॉशिंग आ सकता है और फूड जो है वो आ सकता है, तो उसको हम पर्सनल केयर की एक्सरसाइजेस कहेंगे। और इस तरह की और बहुत सारी एक्सरसाइजेस आती हैं। इसी तरह एक तीसरी तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको हम अफेक्टिव डोमेन्स की एक्सरसाइजेज कह सकते हैं, जिसमें दूसरों को सलाम करना है, आदाब हैं, जिसमें अखलाकियात है, जिसमें बैठने की तमीज़ है, जिसमें दूसरों से मिलते हुए आपने किन नॉर्म्स का ख्याल रखना है। इन सारी एक्सरसाइजेज को हम कहेंगे एक्सरसाइज ऑफ ग्रेस एंड कर्टसी। लास्ट में हमारे पास जो हमारी इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, मटेरियल है, उस मटेरियल के सरफेस है, इसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो इनकी ख्याल कैसे रखना है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज होंगी ये हमारे 4th ग्रुप में आएंगी, एक्सरसाइज ऑफ केयर ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम मज़ीद इसको अगर हम जाने तो हम इसको यूँ तकसीम कर सकते हैं कि इन 4 ग्रुप्स की रिलेटेड एक्सरसाइज को इनलिस्ट कर सकते हैं कि किस क्लास में हमने कौन सी एक्सरसाइजेस करवानी है। ये हमारा डिप्लोमा का मॉड्यूल का फ्रंट पेज है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी एक्सरसाइजेस बच्चे कर रहे हैं, जैसे ये बच्चा एप्पल को छील रहा है और दूसरा बच्चा
दूसरा बच्चा क्या कर रहा है जी, दूसरा बच्चा हमारा केले को पीलिंग कर रहा है। इस तरह पीलिंग की एक्सरसाइजेस हम करवा रहे होते हैं। फिर आप देखें ये बच्चा शेप्स को इलादा कर रहा है और बच्चा एक अंडा फेंट रहा है, एक बच्चा पोरिंग कर रहा है नीचे, और एक बच्चा अभी टेबल को आप देख रहे हैं साफ कर रहा है, और एक बच्चा हैंड वॉशिंग कर रहा है। और इसी के नीचे आप देखें तो एक बच्ची एनिमल्स को खाना खिला रही है और एक बच्ची लाइंस के ऊपर वॉकिंग कर रही है। ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं। अब अगर अब ग्रुप को देखें तो आपका जो पहला ग्रुप है वो क्या है, एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस का पहला ग्रुप है। एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस को हम तीन हिस्सों में फर्दर डिवाइड करते हैं, और इसको आप बहुत आसानी से यूं याद रख सकते हैं कि आपके स्कूल में तीन तरह की क्लासें होती हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड प्रेप। जो आपकी प्ले ग्रुप की एक्सरसाइजेस होंगी उनको आप कहेंगे बेसिक एलिमेंट्री क्लास या बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस, और जो एक्सरसाइजेस आपकी नर्सरी क्लास में होंगी आप उनको कह देंगे एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस। इसी तरह जो आपकी प्रेप क्लास की एक्सरसाइजेस होंगी उनको आप कहेंगे हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस। इसमें मूवमेंट की वजह से एक्सरसाइजेस को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। फॉर एग्जांपल बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज में क्या होगा, होल्डिंग की एक्सरसाइजेज होंगी। जैसे एक मैट आपने सेलेक्ट किया है, उसको उठाया और वापस आपने रख दिया है, जग को आपने उठाया है वापस रख दिया है, ग्लास को आपने कैरी किया है एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया है, इस तरह स्पून हो गया। एप्रन आपके पास है, उसको आपने जाके हैंग किया है, टॉवल को आपने हैंग किया है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज बेसिक एलिमेंट्री में आएंगी। फिर एलिमेंट्री एक्सरसाइज में आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बॉटल्स है। अब इसमें थोड़ा सा चैलेंज है, तो आपको ये एक्सरसाइजेज नर्सरी क्लास में बच्चों से करवानी होंगी। इसी तरह रोलिंग अनरोलिंग है, थ्रेडिंग बीड्स है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग है, पैकिंग है, पोरिंग राइस फ्रॉम वन जग टू अनदर है। तो इस तरह की टर्निंग पेजेस है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपके आ जाएंगी एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज के ग्रुप के साथ। अब हायर एलिमेंट्री में कॉम्प्लेक्स मूवमेंट आपके पास आती हैं, मुश्किल मूवमेंट्स आपके पास आती हैं, जिसमें पोरिंग वाटर डिफरेंट कंटेनर्स में आता है, स्पॉन्गिंग वाटर आता है कि आप एक जगह से पानी को खुश्क करके दूसरी जगह लेके फॉर्म के साथ डाल रहे होते हैं। फनल का यूज आता है, ड्रॉपर का यूज आता है, और कपड़े निचोड़ने का काम आता है यहाँ पे। कटिंग अलोंग अ लाइन और कर्व लाइंस के साथ आपकी आती है। तो इस तरह इस तीन ग्रुप में, बेसिक एलिमेंट्री, एलिमेंट्री एंड हायर एलिमेंट्री। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा है वो है पर्सनल केयर का ग्रुप है। पर्सनल केयर के ग्रुप में हम देखें तो हमारे पास सब तीन इसके सब ग्रुप बन जाते हैं। नंबर एक ग्रूमिंग का ग्रुप है, नंबर दो ड्रेसिंग का ग्रुप है, नंबर तीन फूड प्रिपरेशन का ग्रुप है। ग्रूमिंग में आप देखें कि जो हम तैयार होते हैं, जो सफाई सुथराई वाला काम है, उसको हम ग्रूमिंग के ग्रुप में लेके आएंगे। जो डेली हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, इसमें वॉशिंग हैंड्स की है, वॉशिंग फेस है, ब्लोइंग नोज है। अब नोज को ब्लो करने का भी एक प्रॉपर तरीका है। इस तरह ब्रशिंग टीथ है, कॉम्बिंग है, ब्रशिंग है, ब्रेंडिंग है। ब्रेंडिंग चूड़ा बनाना, जैसे बच्चियां जूड़ा बनाती हैं ना बालों का, उसको आप ब्रेंडिंग कहेंगे। केयर ऑफ फिंगर्स में नेल है, फीट है, और हैंड्स की जो फिंगर्स हैं उनकी केयर है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज इससे रिलेटेड वो ग्रूमिंग में आ जाएंगी। फिर जो ड्रेसिंग है, तो ड्रेसिंग आप देखें तो बच्चा एक दिन में 3 दफ़ा ड्रेस को चेंज करता है। मॉर्निंग में उठता है, यूनिफॉर्म पहनता है, वापस आता है, यूनिफॉर्म चेंज करता है, और रात को सोने से पहले कपड़े चेंज करता है। तो अब इन तीन तीन दफ़ा जब बच्चे ने ये काम करना है, तो अगर तीनों बार माँ ही उसको साथ काम करवा रही हो तो माँ का कितना टाइम उस पर कंज्यूम हो जाएगा। अगर इसके बरक्स आप बच्चों को बहुत सारे एक्सरसाइजेस करवा दें, जैसे बटन कैसे बंद करने हैं, कैसे खोलने हैं, ये एक्सरसाइज 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा करवा दें, तो बच्चे को अपने बटन खोलना और बंद करना बड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह अगर स्नैप्स हैं तो आप स्नैपिंग फ्रेम्स के साथ उसकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जो टिच बटन खासकर होते हैं, तो आप वो सिखा सकते हैं बच्चों को। हुक एंड आई फ्रेम होती है, बकल फ्रेम होती है, बो टाई फ्रेम होती है, शू लेसिंग फ्रेम होती है, जिपर फ्रेम होती है, सेफ्टी पिन बच्चों के लिए बच्चियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और पॉलिश शू होती है। तो आप देख रहे होते हैं कि छोटे बच्चे आपके पास जब वॉशरूम जा रहे होते हैं तो उनकी जिब ही नहीं उनसे खुल रही होती है, इसलिए अक्सर पेट में ही वो पेशाब कर लेते हैं। अगर आप पहले से वो एक्सरसाइज करवा लें तो बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरे नंबर पे फूड प्रिपरेशन में आप पहले तो किचन के जो मटेरियल है उसका बच्चों को इंट्रो देंगे, फिर उनमें से उन चीज़ों को कुछ चीज़ों को आप बताएंगे कि ये कैसे कैसे
आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि फूड में आप कैसे मटर कैसे छीले जा सकते हैं, केला कैसे खोला जा सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम बताएंगे। फिर ब्लंट नाइफ का यूज़ बच्चे को बताएंगे कि आपका जो नाइफ है, छुरी है, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो छुरी यूज़ करेंगे वो ब्लंट यूज़ यानी तेज़ छुरी यूज़ नहीं करनी है। और इसमें भी जो आप कटिंग है तो वो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तीसरा ग्रुप जो हमारा है वो है एक्सरसाइज ऑफ ग्रेस एंड कर्टेसी। ये वाला जो ग्रुप है इस पे हम पहले भी मैं बता चुका कि ये आपके अफेक्टिव डोमेन का बेसिकली ग्रुप है, जिसमें आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी के साथ। तो आपने किन आदाब का ख्याल रखना है। वॉकिंग अराउंड द मैट, ये एक एक्सरसाइज हम बच्चों को करवाते हैं। नाइफ हम किसी को कैसे पकड़ाएंगे, कोई भी पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट हम किसी को कैसे पकड़ाएंगे, इसकी एक्सरसाइज हम यहाँ पे करेंगे। फिर 3 मैजिकल वर्ड्स हैं जैसे प्लीज, थैंक यू और सॉरी। तो ये बच्चों की ज़ुबान पे रेगुलरली होना चाहिए, ताकि उन्हें ये अंदाज़ा हो कि मेरे से गलती हुई है तो मुझे ये वर्ड बोलना है, सॉरी हुई है करनी है, और किसी को रास्ता देने का कहना है तो उसको हमने प्लीज़ कहना है। तो इस तरह की तीनों जो है ना, इसको हम मैजिकल वर्ड्स कहते हैं। तो इन वर्ड्स को हम बच्चों को याद करवाएंगे। चेयर के ऊपर कैसे बैठते हैं, टांगों पे टांगे रख के बैठना है या नहीं, या टांगे क्रॉस पाँव पे रख के क्रॉस करके बैठना है। नॉक कैसे करना है, नॉक करते हुए हम डर ही जाते हैं कि बाहर से पता नहीं ज़लज़ला आ गया, क्या हो गया। तो नॉकिंग शुड बी वेरी प्लेजेंट। इस तरह साइलेंस गेम है, ये हम बच्चों को सिखा रहे होंगे कि खामोशी की क्या अहमियत है। वॉकिंग ऑन द लाइन है, होल्डिंग अप, केयरिंग एंड पुटिंग डाउन द चेयर्स, ये हम सिखा रहे होंगे इस ग्रुप के अंदर। और हमारा जो लास्ट ग्रुप है, आज हमने ग्रुप पे ही बात करनी है। तो जो हमारा लास्ट ग्रुप है वो है केयर ऑफ सरफेस। तो जो भी आप देखें अपनी कमरे के अंदर, आप लेफ्ट राइट देखें तो आपको जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उनकी सरफेस नज़र आ रही है। तो हर एक मटेरियल की सरफेस दूसरे मटेरियल से डिफरेंट होती है। कुछ फॉर्मिक की सरफेस होती हैं, कोई पेंटेड सरफेस होती हैं, कुछ पेंटेड नहीं होती। तो आप इन तीनों को सेम तरीके से डील नहीं करेंगे, उसके मुताबिक सरफेस के मुताबिक चीज़ों को डील कर रहे होंगे। फिर मॉपिंग फ्लोर हम कैसे कर रहे होते हैं, वॉशिंग विनाइल फ्लोर को कैसे कर रहे होते हैं, यूज़ ऑफ ब्रूम एंड डस्टबिन कैसे है, केयर ऑफ कारपेटेड एरिया और स्वीपिंग और डस्टिंग का जो काम है वो हम इसमें बच्चों को सिखा रहे होते हैं, वो इस एरिया का तल्लक है इसके साथ। जी, सेकंड लास्ट ये है कि केयर ऑफ मटेरियल, जो आपके पास मटेरियल पड़ा है उसकी आप केयर कैसे करते हैं। तो उस मटेरियल की केयर करने के लिए आपने कभी मटेरियल को धोना होगा, कभी उसको पॉलिश करना होगा। तो आप ये पॉलिश और ये वाले काम कैसे करते हैं, चीज़ों को फोल्ड करके आपने रखना होगा प्रॉपर जगह के ऊपर। तो आपने ये कैसे करना है। तो आप किचन में बर्तन धोते हैं, तो अब वो बर्तन भी धोने का एक प्रॉपर तरीका है कि पहले आप गिलास धोएंगे, जग धोएंगे या प्लेटें चमचे धोएंगे। लास्ट में ये है कि जो आपकी केयर ऑफ एनिमल्स और प्लांट है, तो इसमें तीन बातें ही हम स्टडी करेंगे कि एनिमल को आपने क्या तीन काम है जो आप इनके लिए करेंगे, और क्या तीन काम है जो आपको नहीं करने चाहिए। ये हम केयर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में पढ़ेंगे, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो या आउटडोर प्लांट्स हो। यहाँ तक हमारा एक हिस्सा है जो आज हमने कंप्लीट किया है। तो बाकी अभी इनमें से कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।